हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 28 जून 2020 और 28 जून के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, और उनसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है विद आंसर के साथ, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ सभी के सभी दोस्त। ओके दोस्तों, चलो मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन की। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया गया है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है दोस्तों सी, कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको हम ओबीसी बोलते हैं, इस ओबीसी का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए, सॉरी ये वर्ष नहीं है दोस्तों, ये सब वर्ष गलत हो गए यहाँ पर, 6 मंथ है, ठीक है, 6 महीने के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। एक बारी और चेक कर लेंगे डिटेल्स में वर्ष है या मंथ है। तो देखो, इसके रिलेटेड पहले इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर दिया गया है, अन्य आयोग को अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित विभिन्न सिफारिशें करने को सौंपा गया था, लेकिन कोरोना वायरस प्रकोप के कारण यह काम प्रभावित हुआ। आयोग को अन्य पिछड़े वर्ग के अंदर वर्गीकरण के मुद्दे पर गौर करने की भी जिम्मेदारी दी गई। आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया है। मतलब ये वर्ष तक ही, महीने तक ही बढ़ाया गया है, 6 महीने तक, ठीक है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ये है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1993 को। 14 अगस्त 1993 को ओबीसी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत हैं और इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों भगवान लाल साहनी। कौन है? भगवान लाल साहनी इसके हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, टीवी ग्राहक अपने मनपसंद की टीवी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके लिए किसके द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, कि हम अगर अपने टीवी में कोई भी चैनल अपना सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऐप लॉन्च कर दिया गया है। जैसे आप गूगल प्ले से जाकर, प्ले स्टोर से जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये किया किसने है? तो इसका आंसर है दोस्तों ट्राई के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि ऐप में सभी उपभोक्ताओं की पहचान का वेरिफिकेशन एक बार होने वाले पासवर्ड, जिसे हम ओटीपी बोलते हैं, से किया जाएगा। यह उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यदि किसी यूजर्स ने सर्विस प्रोवाइडर के साथ अपना नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो यह ओटीपी उसके टीवी स्क्रीन पर भी दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट इसमें इन्फॉर्मेशन है। इसका देखोगे ट्राई से रिलेटेड, कि ट्राई की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1997 को। ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन है ट्राई के? राम सेवक शर्मा ट्राई के हेड है। क्वेश्चन नंबर 3 आया दोस्तों, हाल ही में आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो देखो, ये आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान चलाया गया है अभी, तो इसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। देखो, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों? इंफॉर्मेशन यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह योगी सरकार की महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस खास अभियान के तहत यूपी 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी घोषणा भी योगी जी ने की है। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों? आगे है कि यूपी में 30 लाख से अधिक प्रवासियों की वापसी, 30 लाख से ज़्यादा प्रवासी लौट कर आए हैं। वे लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने से बेरोजगार हुए कामगारों के समायोजन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से व्यापक कार्य योजना बनाने को कहा। योगी सरकार ने इसके तहत क्या क्या काम देगी, किस किस में काम देगी? योगी सरकार ने मनरेगा, इसके अलावा एमएसएमई, ओडीओपी, निर्माण परियोजना व ग्राम्य विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों को केंद्रित कर 1.25 करोड़ लोगों के रोजगार का रास्ता तलाशा है। इसी योजना को अमली जामा पहनाने की शुरुआत शुक्रवार से की जाएगी। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस आयोग के द्वारा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान की शुरुआत की गई है? नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों नीति आयोग। किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अब देखना इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है,
कि इस अभियान को शुरू करने के लिए कौन कौन सी एजेंसी हैं वो देख लेते हैं। एक तो इसमें नीति आयोग द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, अशोका यूनिवर्सिटी है, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज है, और स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं विकास मंत्रालय के साथ मिलकर यह प्रोग्राम शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो इनके सबके नाम आपको याद रखने, एक दो बार पढ़ लोगे याद हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें और क्या है कि भारत सरकार द्वारा गठित एम्पावर्ड ग्रुप 6 के मार्गदर्शन में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान को तैयार किया गया है। इस अभियान को 2 भागों में चलाया जाएगा। पहला वेब पोर्टल अभियान है और दूसरा मीडिया अभियान है। वेब पोर्टल में क्या क्या होगा दोस्तों, सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करने के साथ साथ लोगों को कोविड से सुरक्षित रखने के लिए अपने व्यवहार को बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ये वेब पोर्टल करेगा। अनलॉक के चरण में क्या बोला गया है, अनलॉक के चरण में 4 बातों पर जोर दिया गया है। 4 मुख्य व्यवहार होने चाहिए। नंबर 1 मास्क पहनना, नंबर 2 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, दूरी 2 गज की होनी चाहिए, नंबर 3 हाथ को साफ रखना, नंबर 4 सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से रोकना किसी को। ठीक है। दूसरे चरण में क्या है कि दूसरा चरण है कि मीडिया अभियान मास्क पहनने पर केंद्रित होगा, क्योंकि यह एक ऐसा सरल उपाय है जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई से बदलाव लेना चाहता है। तो ये दूसरा चरण होगा जो मीडिया से रिलेटेड है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। इसका आंसर होगा दोस्तों विनी महाजन। विनी महाजन को पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। अब देखो इंफॉर्मेशन क्या है, ये तो है विनी महाजन दोस्तों। ठीक है, इनका नाम याद कर लेना, विनी महाजन। देखोगे विनी महाजन से रिलेटेड ये है, ये 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है। ये वह 1984 बैच के अधिकारी करण रावत सिंह का स्थान लेंगी। यह पहला मौका है जब IAS और IPS अधिकारी दंपत्ति राज्य में दोनों प्रमुख पदों पर हैं। मतलब क्या है इसका, इनके पति भी इस राज्य में ही एक कौन है, DGP है। इनके पति का नाम क्या है, दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता राज्य के DGP होंगे, जबकि विनी महाजन राज्य की क्या बनाई गई हैं, महिला सचिव बनाई गई हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखना है दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य में CISF की तर्ज पर UPSSF के गठन की मंजूरी मिली है? तो आंसर होगा दोस्तों 6 का उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य CISF की तर्ज पर UPSSF का गठन कर रहा है। इंफॉर्मेशन देख लेते हैं एक बारी क्या है। यूपी सरकार ने अदालतों, मेट्रो, एयरपोर्ट, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, प्रमुख धार्मिक स्थलों व बैंकों की सुरक्षा के लिए CISF की तर्ज पर विशेष दल के गठन का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, जिसे UPSSF के गठन की मंजूरी दी गई है। इस बल की विशेष जिम्मेदारी होगी, प्रशिक्षण भी केंद्रीय बलों की तरह खास होगा। पहले चरण में UPSSF की 5 बटालियनों के गठन का निर्माण किया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किसने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड सदस्य से इस्तीफा दे दिया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत हाईलाइट है मामला। तो मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड सदस्य से इस्तीफा दिया है दोस्तों करण जौहर। ऑप्शन नंबर बी, 7वें क्वेश्चन का आंसर बी है, करण जौहर ने इस्तीफा दिया है। सभी लगभग इसका रीजन जानते हैं कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है तब से ये विवाद में है। इनका नाम देखोगे करण सिंह जौहर है, ये सभी जानते हो आप, करण सिंह है। तो नेपोटिज्म की वजह से बड़े बड़े स्टारों के नाम यहाँ पर आए हुए हैं, विवाद में चल रहे हैं। तो देखो इससे रिलेटेड क्या है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही लगातार फिल्म इंडस्ट्रीज की जानी मानी हस्ती पर नेपोटिज्म को लेकर आरोप लगे हैं। इसमें एक बड़ा नाम फिल्म डायरेक्टर करण जौहर का भी है। इन विवादों के चलते करण जौहर ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज की फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड से पद से इस्तीफा दे दिया है। बताते चले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही लगातार करण जौहर को ट्रोल किया जा रहा है, साथ ही उन पर नेपोटिज्म, इसका मतलब है भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा रहा है। ओके दोस्तों, आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में
भारत की किस तेल कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग की समस्या को खत्म करने के लिए बैटरी स्वीपिंग सुविधा लॉन्च की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है IOCL। IOCL जो भारत की कंपनी है, तेल कंपनी, उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग की समस्या को खत्म करने के लिए बैटरी स्वैपिंग की शुरुआत की है। अब देखते हैं है क्या। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कि इसमें IOCL है। इस IOCL के चेयरपर्सन कौन है दोस्तों? संजीव सिंह। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। दो बात। अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है देखोगे, देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शुक्रवार को बैटरी स्वीपिंग सुविधा लॉन्च की। इस सुविधा के शुरू होने से इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी चार्जिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। IOC ने यह सुविधा पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध कराई है, जहां से कोई भी EV चालक मिनटों में डिस्चार्ज बैटरी के बदले फुल बैटरी ले सकता है। तो यह है, चंडीगढ़ में शुरू की गई है इसको सबसे पहले, तो यही इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 है, CCEA आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? याद कर लेना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। इसका आंसर है 15,000 करोड़। CCEA ने पशुपालन संरचना विकास कोष की स्थापना के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब देखो ये रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना कोष की स्थापना को मंजूरी दी है। यह कोष आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज का एक हिस्सा है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक विकास को फिर से गति देने के उद्देश्य से घोषित किया है या था। आगे देखोगे इसमें पात्र लाभार्थी कौन होंगे? ऐसे लोग होंगे पात्र लाभार्थी, ऐसे किसान संगठन जो MSME, ठीक है, किसान उत्पादक संगठन MSME सेक्शन 8 में निहित कंपनियां, निजी कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी होंगे, जिनके पास न्यूनतम 10% मार्जिन मनी योगदान करने की क्षमता होगी और ऋण का शेष 90% हिस्सा अनुसूचित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आगे इसकी विशेषता क्या होगी कि इसमें 3% की आपको ब्याज पर छूट मिलेगी। 3% ब्याज छूट प्रदान करेगा। उन्हें मूल राशि के लिए 2 साल की स्थगन अवधि दी जाएगी, मतलब और 2 साल बढ़ा दिए जाएंगे। इसके बाद ये ऋण 6 साल की अदायगी की अवधि होगी, मतलब 6 साल के अंदर आपको जमा करना। इसके अलावा भारत सरकार नाबार्ड के संचालन में 750 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी कोष को स्थापित करेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कोरोना वायरस के में प्रयोग के लिए कौन सी दवा को मंजूरी दी है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई दवाओं के नाम पहले भी बता चुका हूं मैं, तो आंसर है इसका डेक्सामेथासोम। देखो, पहले रेमडेसिविर, फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरोक्विन, फिर अब किसको डेक्सामेथासोन को मंजूरी दी गई है। अब इंफॉर्मेशन क्या है इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने, ठीक है, एक व्यापक रूप से प्रचलित, और देखो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा डेक्सामेथासोम को कोविड-19 के माध्यम से गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के उपचार के संबंधी प्रोटोकॉल में शामिल कर लिया है। मंत्रालय ने बताया कि अपडेट है कि किए गए प्रोटोकॉल में कोविड-19 के माध्यम से गंभीर जो मामले हैं उनके इलाज के लिए मेथिलप्रेडनिसोलोन के विकल्प के तौर पर डेक्सामेथासोम के इस्तेमाल की सलाह दी जाएगी। आगे क्या है इसमें, यह डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल की सलाह, यह बदलाव ताजा उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने एवं विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श के साथ, ये तो सारी कहानी है। जब देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक ही दिन में सर्वाधिक 18,552 मामले आए हैं, जिससे संख्या बढ़कर 5 लाख से ऊपर हो गई है दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन नंबर 10 थे। आज का टुडे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गुजरात के नए लोकायुक्त कौन बनाए गए हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे पढ़ने में बोर मत हो, क्योंकि ये पेपर से रिलेटेड है और न्यूज़ अपडेट तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। क्या नया हो रहा है, क्या जानना है हमारे लिए, तो अच्छे से पढ़ो और वीडियो को रोज देखो, पूरा देखो वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी करो ज्यादा से ज्यादा, तभी व्यूज लाइक आएंगे। और ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाइक आएंगे दोस्तों, ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो मैं लाइव भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका 4000 घंटे ड्यूरेशन होती है पहले। चलो विदा लेता हूं मैं आपसे, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।